Namaste, all of you. Hi, Chidanand. नमस्ते, हिना दीदी. नमस्ते, मनीषा दीदी. नमस्ते, नीपा दीदी. हेलो, प्रेरणा जी. नमस्ते, उपेन भाई. कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. नमस्ते, माधवी बेन. हाय, आकाश. हेलो, ऑल ऑफ यू. नमस्ते. मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज का एपिसोड नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं गुरु वंदना के साथ. गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य. नमस्ते ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सोजिनी बिसरी जाय जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई. जय गुरुदेव. जी, तो आज का एपिसोड नंबर 11 शुरू कर रहे हैं. आज के हमारे जो गेस्ट है उन्होंने गुरु जी के पास से अलंकार की पदवी प्राप्त कर चुके हैं वो, और हाल ही में वह अपने मुंबई में अपनी कॉस्ट्यूम डिजाइनर की एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर वे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम डिजाइन करके हमें दिखने को भी मिलता है. उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है वहां पर. और जब वो कला क्षेत्र में थे तब भी बहुत सारे लोगों के उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन करके दिए थे. तो आइए मिलते हैं हमारे ऐसे ही एक होनहार गुरुजी के शिष्या के साथ, हमारे दीदी मनीषा बेन पड़िया. We are waiting for her response. नमस्ते मनीषा दीदी. नमस्ते. आपका हार्दिक कैसे हैं? स्वागत हमारे एपिसोड नंबर 11 में. थोड़ा हो सकता थैंक यू. ऊपर कर लेना. ओके ओके. कट हो रहा है. अभी ठीक है? जी जी जी, आपका हार्दिक स्वागत दीदी. थैंक यू. नमस्कार. बहुत बहुत आभार आपका प्रतिभा. आज आपने मुझे गुरुजी के लिए और अपने घर कला क्षेत्र के लिए कुछ कहने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. और हो सके मैं अपना
जो अनुभव है, और मैं आज भी जो उनके लिए, गुरु जी के लिए, सबके लिए जो फील करती हूँ, वो अच्छी तरह से आप सबको सुना पाऊँ, मेरे फीलिंग्स आपको शेयर कर सकूँ। जी तो आ, परमात्मा, गुरु जी और सीनियर्स को सबको नमस्कार करते हुए शुरू करें प्रतिभा। जी दीदी। तो आपने कथक में बहुत कुछ किया हुआ है, अलंकार तक आपने कथक सीखा हुआ। तो हम शुरू जी करेंगे जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। जी जरूर, कोशिश करूंगी कि जहाँ तक जितना मुझे याद पड़ता है यस। तो मैं आपको बताऊं। जी दीदी। तो मेरी जर्नी शुरू हुई 7 साल से, कथक के साथ में जुड़ी, कला क्षेत्र के साथ जुड़ी। ओके। मेरी माँ और मेरी बुआ जी का उसमें बहुत हाथ रहा। मेरे चाचा भी मुझे बहुत सब प्यार करते थे, क्योंकि सबसे मैं पहली, फर्स्ट, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ओके। ऑफ सेकंड जनरेशन। ओके। तो सबका बहुत प्यार था। तो वो शिक्षण के अलावा भी मुझे कुछ अच्छा सिखाने को और अच्छा कहने को, अच्छा कुछ मैं कर सकूं आगे, इसलिए वो सब बहुत एक्साइटेड थे। तो उन्होंने मुझे कथक के लिए चुना, और वो मेरा बहुत सद्भाग्य रहा कि उनकी उनका ये डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, और मेरा एडमिशन लिया गया कला क्षेत्र में। जैसे जैसे जाना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, और कुछ पता तो चलता नहीं था ज्यादा इतना, लेकिन गुरुजी जब ठेका बजाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। वो केरवा, दादरा, तीन ताल, वो सब सभी छोटे बच्चों के साथ हमें खड़ा रहना था कि आप बैठो, पहले देखो, उसके बाद आगे आपको कुछ सिखाया जाएगा करके। तो बहुत मजा आता था। तो अच्छा लगने लगा, जैसे जैसे अंदर से लगने लगा कि कुछ मजा आ रहा है, और तो कुछ पता नहीं था कि कथक क्या होता है, तभी तो कुछ पता नहीं था। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई, और जैसे जैसे जाना शुरू किया, तो उन दिनों उपेन भाई, मंगल भाई वगैरह भी गुरुजी को हेल्प करते थे, और रियाज भी करते थे, अपना क्लासेस भी करते थे, और साथ में छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि एक गुरुजी सब संभालते थे, लेकिन उनको सब साथ साथ में उपेन भाई, मंगल भाई सब तबला बजाते थे। तो उपेन भाई ने भी मुझे शुरुआत में बहुत सिखाया है, लेकिन उपेन भाई ये, मैं छोटी थी, एकदम छोटी सी, छोटी छोटी आंखें मेरी, ऐसी आंखें थी, गोल मटोल सा चेहरा था मेरा। और दूसरी बात है, मेरी सरनेम मच्छर थी। तो सब में वो बहुत फेमस हो गई जल्दी जल्दी कि ये मच्छर भी कभी किसी की सरनेम होती है क्या। तो सब मुझे चिढ़ाते थे, उपेन भाई तो चूंटी लेते थे मेरी, ऐसे काटता है मच्छर, ऐसे काटता है करके। तो ऐसे ऐसे, लेकिन बहुत प्यार मिला, सब सीनियर्स का बहुत प्यार मिला मुझे। ऐसे शुरुआत हुई, जैसे जैसे सीखते गए। मैंने प्रवेशिका प्रथम 8 साल की उम्र में दिया, फिर 10 साल में प्रवेशिका पूर्ण, फिर मध्यमा प्रथम, पूर्ण। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे तालीम आगे बढ़ी, ज्यादा होने लगी, रियाज बढ़ने लगा। फिर जब रियाज बढ़ने लगा, तब गुरुजी ने बोला कि अभी तत्कार, इतने घंटे आपको तत्कार करना है, उसमें लय आपकी परफेक्ट करनी है, उसके बाद आपको आगे जाना है। तो वो रियाज, तभी हमारे तबला वादक थे अम्बरीश भाई, तो उनके साथ और सीनियर्स जैसे स्वाति बेन, सोनल बेन, वो सब भी तत्कार सब करते थे, सब आगे रियाज करते थे, लेकिन तत्कार सबका कॉमन, सबके साथ में, उनके पीछे हम करते थे। तो ऐसे हमारी वो सब रियाज
चलता था, लेकिन वो आज मुझे ये सब काफी चीजें समझ में आ रही हैं कि देखिए, हम जैसे लाइव अगर हमारे साथ म्यूजिशियंस हैं और हमें 10 लोगों का, हमारे सीनियर्स का भी हेल्प मिल रही है, हमारे गुरुजी के सामने होते ही हैं हमें सदैव हमको गाइड करने के लिए, तो वो चीजों से हमें काफी फायदा हुआ, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि आजकल के जमाने में ट्वाइस अ वीक क्लास होते हैं, जैसे आधा घंटे के क्लास होते हैं, तो ये सब के लिए हम बहुत नसीबदार कह सकते हैं, और थे ही। क्योंकि हर रोज रियाज करना, कला क्षेत्र 24 घंटे हमारे लिए खुला रहता था। हाँ, हर रोज रियाज करना, और हर रोज सब सब रहते थे। ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ से रियाज करो और कोई नहीं, सब रहते थे। तो वो सब चीजें हमको काफी उसका फायदा हुआ। तो वो हमें आज वो बातें समझ में आ रही हैं कि ये सब चीजें कितनी जरूरी थी। और गुरुजी तो हमेशा अपने हाथ खुले रखते थे सब कुछ देने के लिए, जो बन पड़ता था, जो आर्ट, अपना कला, कथक के अलावा भी वो हमेशा हेल्पफुल रहे हर चीज में हमको। तो ऐसे ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई। 86 में मैंने विशारद किया प्रतिभा, और वो विशारद स्वाति बेन वगैरह के साथ हमारा विशारद हुआ। उसके बाद जब 10th का जो वेकेशन था, उसमें मैंने कुछ मुझे पेंटिंग का, ड्राइंग का वगैरह का काफी इंटरेस्ट था, बहुत शौक था। तो अपना कला क्षेत्र का जो लोगो है, गीतम वादम तथा नृत्यम प्रयुज्यते संगीतम, वो वाला जो 3 पुतलियां का जो लोगो है, वो उसका मैंने पोस्टर ऑयल क्रेयॉन्स पे तैयार किया, पोस्टर। और बड़े तभी तो एनकरेजमेंट भी गुरुजी से मिलते था, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उधर जाके सब बता दो, जैसे हम उछल उछल के सब पेरेंट्स को बताते हैं ना, ऐसे। तो मैंने जाके खुशी खुशी जाके गुरुजी को दिखाया वो पोस्टर, वो बोला कि मैंने बनाया है करके। अरे वाह। तो गुरुजी ऐसे सामने देख रहे हैं और बोला कि अच्छा, आपने बनाया है, ठीक है आपने बनाया है, लेकिन ये अभी घर नहीं जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने वो पोस्टर हमेशा के लिए कला क्षेत्र में रखा। पहले पुराना क्लास था, वहां पर दरवाजे के ऊपर रहता था। अब आज तक 35 साल से, मैं अभी लास्ट टाइम गई थी तब भी वो पोस्टर हमारे नए क्लासरूम में लगा हुआ है। तो ये मेरे लिए बेहद खुशी की, बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। दीदी, आप गुरुजी को आपका आर्ट वर्क इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने क्लास में सजाया है। जी, लिखा हुआ तो है आर्ट वर्क, बट अच्छा हुआ कि आज मुझे जानने को मिला कि वो आर्ट वर्क आपका है। थैंक यू। बहुत कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी या चित्रकारी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा काम गुरुजी को पसंद आया, वो बात है। और ऐसे, और उसके बाद हमारे जब नया क्लास हुआ तभी गुरुजी बहुत शौकीन हैं कि अब डे टू डे न्यूज या कला के रिलेटेड कुछ भी हमको लगाना होता है, कुछ वर्क देते थे हमको थियोरेटिकली कि आप ये लिखो करके। तो ये सब बुलेटिन बोर्ड चारों तरफ लगे हुए हैं हमारे नए क्लास में भी। तो जब भी ये इनॉग्रेशन हुआ, हमारी नई जो नया क्लासरूम खुला उसका, तो उसके लिए मुझे गुरुजी ने संयुक्त हस्त मुद्रा और असंयुक्त हस्त मुद्रा के लिए उन्होंने मुझे कहा कि ये आपको बनानी है। तो ये सारी हस्त मुद्राएं मैंने ड्राइंग करके गुरुजी को दी थी, और उन्होंने वो सारी मेरी हस्त मुद्राएं बहुत साल तक वो भी रही बुलेटिन बोर्ड पे, उस पे मुद्राएं। और जब ही उसका इनॉग्रेशन हुआ तब भी गुरुजी ने खास बनवाई थी मेरे लिए, उनके लिए मेरे पास। तो तभी खोड़ीदास भाई परमार आए थे, उन्होंने भी वो देखा और उन्होंने भी
एनकरेज किया, उनको अच्छा लगा। गुरुजी ने तभी मुझे खोड़ीदास भाई जी से भी मिलवाया और उसी से भी मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दिलवाई थी गुरुजी ने। तो ये मेरे लिए स्पेशल, मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत ये मेरे लिए अच्छी याद है मेरी, संजो के रखी है मैंने। रही। हाँ, सही में आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही। हाँ, नहीं सही में बहुत ही प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी और हमें जान के भी अभी बहुत अच्छे से वो फीलिंग आ रही है। ये डाल अगर कोई देखिए, गुरुजी कैसे थे कि हम जिस ढलांग में ढल सकते हैं उसी ढलांग पे वो सपोर्ट करके हमको मोल्ड करते थे। ऐसा नहीं कि यहाँ आप कथक सीखने आ रहे हैं तो आपको कथक करना है, बाकी की एक्टिविटी बाहर जाके करो, ऐसा नहीं। जैसे बीच में स्वाति बेन ने भी बताया कि उनको लिखने का इंस्पिरेशन गुरुजी से मिला। श्रद्धा बेन को पढ़ाई में हेल्प करते थे गुरुजी, उसको मोटिवेट करते थे। तो ऐसे, और मेरे पास तो और भी बहुत सारी यादें हैं कि उन्होंने मुझे किस किस चीज के लिए एनकरेज किया है। लेकिन बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगी, 85 के आजू बाजू हमारे यहाँ एज अ तबला प्लेयर अमरीश भाई समहाउ उन्होंने लेफ्ट किया। तो उसके बाद एज अ तबला प्लेयर गुरुजी ने श्री प्रेमचंद भाई को अपॉइंट किया। आपको भी पता होगा, जो तब थे सबको पता है। लेकिन ये एक उनकी ये बात मुझे बहुत मेरे जहन में बहुत बैठी हुई है, मेरे दिल को छू जाने वाली बात है, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने क्या किया कि वो ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छे से तबला आर्टिस्ट आ जाए और हमारे यहाँ को 24 घंटे, मतलब क्लास तो सुबह शाम थे, सबके लिए अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करे कि हमें फुल टाइम तबला प्लेयर मिले। तो उन्होंने सर्च किया और प्रेमचंद भाई जा करके, जो बनारस से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपॉइंट किया हमारे यहाँ। तभी वो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पूरी करके वो आए हमारे यहाँ। तो वो भी ही वॉज आई थिंक 23-24 होंगे शायद। उसके बाद धर्मशिवाई ने, गुरुजी ने उनके लिए घर ढूंढा, उनको सेट किया, और जैसे जैसे वो हम सब से मिलते गए, हमारे साथ घुल मिल गए थे। वो भी बहुत शांत और ओबेडियंट, जैसे गुरुजी ने बोला वो फॉलो करते थे। तो उनका भी लगाव गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी की वजह से वहां से आए थे यहाँ, तो वहां रहते थे। फिर गुरुजी ने उनको जैसे अपना बच्चा है वैसे ही उनको ट्रेन करते थे सब। और आपको बताऊं मैं प्रतिभा कि गुरुजी ने और गुरु माँ ने, आप अभी अभी हम हर एपिसोड में सुन रहे हैं कि लग्नोत्सव, तो वो रियल लाइफ का लग्नोत्सव बोल सकते हैं हम उसको, कि वो हमारा कला क्षेत्र का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर आइटम था, स्टेज परफॉर्मेंस। राइट। तो ये एक बात इसलिए मैंने छेड़ी है कि ये गुरुजी ने और गुरु माँ ने प्रेमचंद भाई के लिए लड़की ढूंढी, उसका विवाह वहां नक्की किया। और उसको शुरू से लेके कि जो उसमें प्रोसेस रहती है, और जो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसका लग्न सेलिब्रेट किया, शादी सेलिब्रेट की। जान लेके गए थे हम सब बाराती थे, उसमें सारी कला क्षेत्र की लड़कियां बाराती थे, सब लड़कियां, पूरी बस की थी गुरुजी ने। और हम सब गडड़ा गए थे उनकी शादी में, पूरी शादी एंजॉय की, वापस आए और गुरुजी ने सत्कार समारंभ भी रखा। और
जैसे एक मैं बोल सकती हूँ एक एज अ पेरेंट अपना रोल निभाया, तो वो बात मुझे बहुत सही में उनकी एक उनकी पर्सनालिटी की एक ये साइड भी है कि वो किस किस तरह से किस सबको हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे, उनसे जो बन पड़ता था वो करते थे हमेशा। यानी कि गुरुजी के साथ कोई अगर थोड़ा सा भी जुड़ जाता है ना, तो गुरुजी उनकी लाइफ में फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ जितनी भी बन पड़े उतनी हेल्प करते थे। और बहुत सही अच्छे तो से, जैसे अपना बच्चा हो वैसे हम सबको कोई भी। सबको हम सबको उन्होंने बहुत अच्छे से पाला है, हम बोल सकते हैं। इसलिए तो मैंने बोला ना, कला क्षेत्र अपना घर, तो वो सच में अपना घर है। हमारे घर वालों को इतनी चीजें पता नहीं होती थी जितनी धर्मशी भाई को पता होती जी थी, या जी हमारे क्लास के हमारे सारे क्लासमेट्स जैसे कि हम सब फ्रेंड्स को पता रहती थी एक दूसरे के लिए, जी, तो उतनी तो हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं रहती। सही है। तो ऐसा माहौल था हाँ, कला क्षेत्र का। जैसे और हम जी हाँ, जैसे जी आपने बताइए। बताया कि प्रेमचंद सर थे, हम उनको प्रेमचंद सर बोलते थे। हाँ तो जी, प्रेमचंद सर है, उनको जैसे उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, प्रोत्साहित किया है, वैसे ही हर तरह गुरुजी से। एक और अपनी मानवता का उदाहरण दिया है, जो मैं चाहूंगी कि आप शेयर करो। जो उनके साथ आउट हाउस में, उनके घर के आउट हाउस में जी हाँ हाँ हाँ, वो भी बात कि आई थिंक वो 90s के आजू बाजू की बात होगी शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन गुरुजी के साथ हमेशा छोटा सा लड़का रहता था। वो हमेशा क्लास खोलते थे, क्लास को ठीक ठाक रखते थे, गुरुजी की हर बात का ख्याल रखते थे, हर समय गुरुजी के साथ रहते थे। तो हमको पता नहीं था वो कौन है करके। फिर बाद में हमें पता चला कि गुरुजी के जो घर है चिदम्बरम, उनके आउट हाउस में जो रहते थे उनके पोते थे ये। और उनको गुरुजी ने, वो समहाव गांव से आए थे, कुछ उनको इनकन्वीनियंसी थी वहां, तो आए थे। तो गुरुजी ने वो उतने छोटे बच्चे को भी जो हिसाब से वो बच्चा कर सकता था उस हिसाब से उसे ट्रेन किया, हर तरह से उसको संभाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए। क्योंकि मैं अभी भी उसको मिली थी, 2018 में मैं गई थी, जब मुझे वो, उनका नाम मुन्ना है, महेंद्र सिंह नाम है उसका, हाँ, हम तो मुन्ना। उससे मैं मिली। हाँ मुन्ना भाई। तो उस उससे मैं मिली थी। और वो भी बहुत बहुत गुरुजी को याद करते थे, बहुत याद करते थे। तो गुरुजी ने, हर ऐसा नहीं है कि जो उसके क्लास से जुड़े हैं, कि जो उसकी शिक्षा से जुड़े हैं उसको हेल्प करे, ऐसा नहीं था। उन्होंने हर हर एक को, ये तो मुझे पता है ये सब बातें, और तो क्या क्या होगा कि कितने कितने लोगों को उन्होंने हेल्प किया होगा, कैसे। क्योंकि जिसका जैसे जैसे हेलो, कोई दिख रहे हैं? टेक्निकल इश्यू नहीं है? नहीं, था कुछ नेटवर्क का। ओके, अच्छा ठीक हो गया अभी। तो ऐसी बात है। वो उनका एक और व्यक्तित्व था, और वो भी हमारे जहन में हमेशा रहेगा। ये उनके लिए ये बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं वो, कि जो हमको भी हमारी लाइफ में इंस्पायर करती है कि कुछ करने के लिए। उसके बाद बीच में हम गए राजकोट, आकाशवाणी में भी हमको लेके गए थे गुरुजी, मुझे, माधवी, हीना, हम सबको। हाँ, तो वहाँ गुरुजी का कुछ इंटरव्यू था, तो उसमें भी हमने कुछ पढ़न वगैरह किया था। अहमदाबाद दूरदर्शन भी हम गए थे। और मैंने वो भी गुरुजी ने ही किया था, 3 यूथ फेस्टिवल में पार्ट लिया था मैंने, वो भी गुरुजी की बदौलत। उन्होंने ही इंस्पायर किया था ये सब करने के लिए। तो और बहुत सारे, वैसे तो सब बोल चुके हैं कि बहुत हमने प्रोग्राम्स किए हैं, सब सारे सणोसरा, ये सलगाजड़ा, इधर उधर सब बहुत जगह जाके सब प्रोग्राम किए हैं। तो ये तो हमारा
ये अपग्रेशन तो चलता ही रहता था। तो उसके अलावा जो मेरे साथ साथ हुआ है, जो गुरुजी ने मुझे दिया है, मैं इसकी बात भी करूंगी कि गुरुजी के आउटफिट मुझे बहुत पसंद आते थे, उनके कलर कॉम्बिनेशन, वो तो आपको भी सबको पता है। ही इज वेरी सिंपल बट वेरी एलिगेंट, बहुत अपनी शिस्तता के साथ वो बैठते थे ना, तो भी उसकी कफनी ऐसी की ऐसी रहती थी, कहीं से कुछ गिर गया कुछ, ये कभी नहीं, इतना व्यवस्थित, और उसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी, उसके कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे, उनकी चॉइस ऑफ क्लोथ, मैं कह सकती हूँ कि मैं खादी को बहुत बिलोंग करती हूँ और खादी मेरी पसंदीदा चीज है। इससे मैंने बहुत काम किया भी है खादी पे, तो उसका श्रेय बोल सकती हूँ कि गुरुजी के खादी पहनने से मैं इंस्पायर हुई थी और गुरुजी के साथ खादी ग्राम उद्योग शॉपिंग के लिए जाती थी। और मुझे उनकी, और वो तभी गुरुजी को पता था कि इसको कुछ पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ती थी मैं पॉलिटेक्निक तभी करती थी, तो गुरुजी को पता था कि इसको ज्यादा वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पूरा दिन कला क्षेत्र, और वो तभी मैं टीचिंग सीखती थी। तो मुझे गुरुजी की कुर्तियां बहुत पसंद आती थी, तो गुरुजी ने मुझे, उसको पता भी था कि मैं कैसे, क्योंकि मेरे सारे कपड़े मैं स्टिच करके पहनती थी, तो गुरुजी को पता था कि ये ऐसा काम कर सकती है करके, तो वो मुझे उपेन भाई के पिताजी के पास लेके गए और उसी से उन्होंने मुझे कुर्ती बनाने का, जो बहुत ही बेहतरीन और वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट तरीका है उसकी कटिंग और उसकी पैटर्न, जो उपेन भाई ने मेंशन किया था अपने एपिसोड में कि वो जो वेल वाली, वो वाली मैंने बनाई है और वो हाथ से पूरी कुर्ती स्टिच की है हाथ से। तो ऐसे गुरुजी थे कि उन्होंने, मेरी पसंद थी और मैं काम उस पे कर रही थी, उसको पता था ये इसमें कुछ कर सकेगी, तो उन्होंने मुझे वहां भी इंस्पायर किया और मैंने उनकी वो चीजें भी सीखी, उन्हीं की बदौलत सीखी मैंने। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मौका दिया, मैंने काफी एनुअल फंक्शंस के आउटफिट भी बनाए हैं और एक विशारद का पूरा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मैंने किया था, स्टिचिंग डिजाइनिंग वगैरह। 90s में शायद होगा वो प्रोग्राम, उसमें नेहा मेघा वगैरह थे, तो उसका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम मुझे सौंपा गया था, गुरुजी ने मुझे दिया था और मैंने किया था। और उसके साथ साथ गुरुजी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा होगा कि उसने मुझसे एंकरिंग भी करवाई। तो 90s में मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी किया वो लोग का, विशारद वालों का, और एंकरिंग भी की। ऐसा 2 बार मुझे, और दूसरी बार कब करवाई वो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 बार करीब मेरे से एंकरिंग भी करवाई। तो ऐसे मोटिवेट करते थे और ऐसे मोल्ड करते थे वो सबकी, हर एक की जिसकी जो खूबी होती थी वो उनको पता चल जाती थी और वो उस हिसाब से गाइड करते थे। उसके बाद हम आएंगे वापिस कि वर्कशॉप 90s में हुई थी, हमारा अलंकार पार्ट 1 हो चुका था या होता रहता था, हुआ था तभी हुई थी हमारी वर्कशॉप। तो वो वर्कशॉप में कथक केंद्र से आए थे गुरु श्री गीतांजलि लाल, तो आपको पता है, नहीं होगा शायद प्रतिभा। हाँ, तो गीतांजलि लाल जी आए थे, तो हमने वो 10 दिन की वर्कशॉप की थी, पहले भी की थी, लेकिन तभी मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतनी बातें क्लियरली ध्यान नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और हमने बहुत अच्छी तरह से उनसे सीखा। और हम इतने रिनाउंड आर्टिस्ट के साथ हमको रहने दिया, हमको रहने का मौका दिया, तो वो भी
बहुत क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिलती है, किसी के साथ रहने से बहुत चीजें सीखने को मिलती है प्रतिभा। जी जी केवल 1-2 घंटे हम कुछ करके जाएं, ये बात सही है कि हम हमारा काम सीख के जाते हैं, जी। लेकिन वो उनके अलावा पूरे सीखने को मिलती है। किसी के साथ आप जी सीखने के लिए कोई वर्कशॉप में जाओ तो टेक्निकल चीजें श्योरली जी हमें टेक्निकलिटी सीखते हैं आप। जी जो एथिक्स होते हैं उसके लिए तो किसी के साथ अगर हम ज्यादा टाइम बिताते तो ही एथिक्स सीखने को मिलते हैं हमें। जी जी तो वो सब चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिली मुझे। जी और तभी हम करते थे तो गीतांजलि बहन को ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ी आर्टिस्ट है, वो हाँ अपना काम सिखा के फिर ज्यादा बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इतने घुल मिल गए थे हमसे, क्योंकि हम पूरा 24 घंटे जैसे दिन के 10 घंटे उनके साथ थे, ऐसा कह सकते हैं हम। और एवरी इवनिंग किसी एक के घर खाना होता था, किसी एक स्टूडेंट के घर। अरे वाह, तो हम रात तक साथ में रहते थे सब। और पारुल वगैरह वो सब तो सब उनको शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाते थे लेके। तो पूरा हमको उनके साथ रहने का मौका मिला, और उन्होंने उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा था। तो जब ये वर्कशॉप शुरू थी और एंड शायद 10 दिन की थी, तो उन्होंने एंड में गुरुजी से एक रिक्वेस्ट की कि आप ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, आगे जाके मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। उन्होंने गुरुजी को बोला कि आपकी ये स्टूडेंट यानी मनीषा को आप कथक केंद्र दिल्ली भेजिए, मैं ले जाना चाहती हूँ ऐसा। अरे वाह तो ये मेरे लिए बहुत सही प्राउड मोमेंट था कि राइट गुरुजी को बोला उन्होंने। राइट फिर उसके साथ में ये बोलना चाहूंगी कि कला क्षेत्र में देखो, एक पॉजिटिव पर्सन और पॉजिटिव काम, अच्छा काम होता है, उसके पीछे सब सारी पॉजिटिव चीजें होती है, पॉजिटिव एराज आते हैं। राइट राइट तो मुझे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली थी, क्योंकि मुझे हर दोस्त बोलूं, एल्डर सिस्टर्स बोलूं, कुछ भी मुझे वहां से मिला है। वाह वाह तो गुरुजी ने बोला तो मैं तो डर गई। मैं बोला मेरे पापा नहीं मुझे हाँ बोलेंगे जाने के लिए, मैं इतना बाहर गाँव नहीं जा सकती ऐसा। तो पारुल और हेमा बेन, हाँ हाँ वो दोनों मेरे घर पे आए। मेरे पापा से रिक्वेस्ट की उन्होंने कि प्लीज आप मनीषा को जाने दीजिए। ओ तो पापा ने मना किया, लेकिन देखो और हर तरह से हेल्प करने को तैयार थे पारुल और हेमा बेन, उतना मोटिवेट करते थे वो भी। और मेरे लिए वो, क्योंकि हमेशा मैं हर क्लास में मैं सबसे छोटी रही, तो सब मेरी बड़ी बहन जैसे सबका मुझे बहुत प्यार मिला, सबका बहुत प्यार मिला, सबका आशीर्वाद मिला आज भी। और प्रतिभा, वो आज भी वो बॉन्डिंग एकदम से पक्की है और बरकरार है। और हम आजकल आज तक हम ऐसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। जी जी तो ये सब बातें हाँ है। और उसके बाद ये मेरा डांस के साथ कॉस्ट्यूम का भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे गुरुजी ने वहां वहां तक जहाँ लेके गए मुझे, मैं वो जर्नी बता रही हूँ, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ जी जी कि हम 90s के अलंकार की ही बात करें, उसके बाद में वापस मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पे आऊंगी। या 90s में मेरे अलंकार हमारा हुआ, मैं हिना माधवी पारुल थे अलंकार में। तो उससे हमारे लिए वो हिना ने बताया कि हिना ने शिल्पा ने सबने, शिल्पा तो नहीं थी तब, हिना ने बताया कि अप्सरा हमारे लिए उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। जी जी तो उसके लिए गुरुजी ने हमसे, हमारे लिए वो स्पेशल कोरियोग्राफी की थी। तो गुरुजी ने हमसे वो, आपको तो सबको पता है कि वो अपने फिजिक को लेके कितना अलर्ट थे। उसको
फिजिकल फिटनेस का बहुत ये था, और वो बहुत अच्छे से अपना बॉडी को भी बहुत अच्छे से वो मेंटेन रखते थे, और हमेशा उन्होंने रखा। तो तभी अप्सरा में ऐसे ऐसे कर्व्स, और वो ओडिसी बेस्ड था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने हमसे एक्सरसाइज भी इतनी करवाई ताकि हम वो स्टेप्स कर सके। तो हाँ, तो वो बहुत त्रिकोणासन करवाते थे, स्ट्रेचिंग, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, और कलाई वगैरह, नेक एक्सरसाइज वो तो करवाते थे। लेकिन वो उन्होंने हमको बहुत हमसे मेहनत करवाई है, और हमने की भी है। और एक बात कि केवल, और हम क्या करते थे कि सब फिर प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस करते समय एक क्रिटिक हमारे सामने रहता था। सोलो परफॉर्मेंस भी होते थे, तो उसके लिए हम रियाज करते थे। तो एक क्रिटिक माने ऐसा नहीं कि जिसका सोलो परफॉर्मेंस है वो अभी रियाज कर रहा है, ऐसा नहीं। तो सामने और कोई रहता ही था, जैसे हीना, माधवी, पारुल, और सीनियर्स भी और जूनियर्स भी, कि आपने ये बराबर किया, ये बराबर नहीं किया, ये ताल में स्लो हो गए, ये कुछ भी, ताकि हम इर्द गिर्द रखते थे, और हम सबको एक दूसरे को हेल्प करते थे ऐसे। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये बात पसंद भी नहीं आती कि आप उसके नुक्स निकालो। तो हमारे सबको ऐसा लगता है कि हम खुद कुछ है, हम खुद कुछ कर सकते हैं, हमको आता है, हमको सब आता है, ऐसा गुरु ने सिखाया, हमको आता है, ऐसा। तो तभी ऐसा नहीं था हमारे लिए, और सब हम मिलके रियाज करते थे, सब एक दूसरे को हेल्प करते थे, हर तरह से हेल्प करते थे। कहीं से चाय आती थी, कहीं से माधवी के घर से चाय नाश्ता, शिल्पा के घर से भी वो, क्योंकि हम घंटों घंटों करते रहते थे। क्लास में कुछ भी हो, ऑलवेज माधवी के घर से कुछ न कुछ आता रहता था। तो ऐसा माहौल था, बड़ा मजा आ रहा था। और उसमें हमने अप्सरा किया, तो हम खुद भी सोचते थे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुरुजी ने हमको ये दिया है, हम उसमें क्या कर सकते थे। तो गुरुजी भी बहुत हमको एनकरेज करते थे। कभी तो टेक्निकल इतना हमको कुछ पता ही नहीं, और हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि हम टेक्निकलिटीज पे ध्यान दें या ये कुछ। लेकिन हमारी सोच थी, हमारे मन में था कि हम कुछ इसमें और करें, लाइटिंग का इफेक्ट दे, तो ये चीज काफी खूबसूरत लगेगी, काफी उठ के आएगी, ऑडियंस को भी इंटरेस्टेड लगेगा। तो हमने थियोरिटिकली हमने सब लाइटिंग की मैनेजमेंट की, जैसे कि हम ऐसा बैंड हो रहे हैं तो तभी जूम करके एक ही फोकस यहाँ करना है, फिर हम 4 लड़कियां खुल रही है यहाँ यहाँ नाचते, तो ये लाइट करनी है, वो लाइट करनी है। ऐसी लाइटिंग्स की पूरी इफेक्ट हमने थियोरेटिकली की। और हमारी बहुत जूनियर धर्मा मेहता, जो माधवी की कजिन है, उसने पूरा वो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे बोल सकते हैं उसको, उसने समझा। इतने दिन वो रियाज में हमारे साथ रही, उसने समझा। और यशवंत राय में जब हमारा जो प्रोग्राम हुआ, तब वो ऊपर उसने पूरा लाइट डिपार्टमेंट उसने संभाला था, और हमने किया था बिना प्रैक्टिस के, ऐसा। और बहुत अच्छा गया था। और हमने भी ऐसी कोशिश की थी कि हम भी कुछ इसमें कुछ और कर सके, तो ये हमारी एक कोशिश थी। तो हम भी सोचा करते थे कि कुछ ना कुछ नया दे या करे, हमारे लिए भी कुछ अच्छी चीजें करे, ऐसा। तो ऐसा मेरा अलंकार 90 में हुआ। इसके बाद में कच्छ की बात करूंगी कि गुरुजी कच्छ से बिलोंग करते थे। मैं पूछने ही वाली थी कि आपकी कुर्ती बहुत अच्छी है, और उसमें जो वर्क है, शायद मुझे वो लग रहा है कि वो कच्ची वर्क के रिलेटेड। जी कच्ची वर्क। जी को कितना कच्छ से लगाव था वो मुझे और आप सबको पता है, तो शायद इसीलिए पहना हुआ है। आपको पता चल गया। जी बिल्कुल। तो गुरुजी कच्छ से बिलोंग करते हैं, और गुरु माँ भी। तो
मेरे अलंकार होने के बाद हमारा डिस्कशन होता था, बातें होती थी। गुरुजी भी कुछ अपने कर्टन्स उन्होंने बनवाए थे, तो वो दिखाने के लिए घर बुलाते थे। तो ऐसी बातें मेरे साथ और जो जो हमारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे उसके साथ होती थी। तो उन्होंने मुझे घर पे एक दिन बुलाया और मैं पूछ रही थी कि गुरुजी अभी मेरा मैं क्या करूं अभी करके, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी खत्म हो गया था। तो उन्होंने बोला कि इतना आपको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग आप इतना करते हो और इतना आपने क्लास में भी किया है, तो क्यों उसमें फोकस नहीं करते आप? हाँ सही। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि आप कच्छ गए हो कभी? मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कि कच्छ का आर्टिज्म क्या है, कच्छ में क्या भरत काम, क्या उसके ब्लॉक प्रिंट, काफी चीजें उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और अच्छी है भी, बहुत अच्छा। आजकल तो बहुत एक्सपांड हो गया है ये सब, लेकिन तभी मुझे इतना पता नहीं था क्योंकि मैं इतना घूमी नहीं थी। तो गुरुजी ने बोला कि आप कच्छ से कुछ लेकर के आइए और यहाँ पे आप कुछ करिए। तो मैंने गुरुजी को बोला कि कच्छ में कैसे जाऊंगी, मुझे तो मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ऐसे जाने के लिए। तो गुरु माँ ने बोला कि मैं आती हूँ ना, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो मैं और जवेर बहन कच्छ गए, भुज गए। जवेर बहन के भाई के यहाँ हम रहे, पूरा भुज, भुजोड़ी, सुमरासर, आजू बाजू के गांव सब जितना हो सकता था हम घूमे। उन्होंने मुझे सब दिखाया और वहाँ की व्हाइट पोटरी जो वो लेके गई मुझे, व्हाइट मिट्टी का काम बहुत फेमस है। और वहाँ के, हाँ, तो वहाँ के जो हमारे जो नेशनल आर्टिस्ट है उसको जो पुरस्कार मिल चुका है हमारी गवर्नमेंट से, वो बाद में मिला। पहले मैं उनके पास गई, मैं और जवेर बेन उनके साथ बहुत सारी बातें की, उनसे डिस्कस किया और उनसे चीजें बनवाई, पॉटरी। और मैं फिर दूसरी बार गई, सर्वे तो होता रहता है, एक बार सर्वे किया, फिर सब शॉपिंग की और पूरा स्टफ रेडी किया। मैंने ब्लॉक प्रिंट्स, हैंडवर्क और पोटरी, हैंडमेड पोटरी जो मिट्टी काम था, वहां से मैं सब लेके आई भावनगर। और सरदार स्मृति में मेरा एग्जीबिशन रखा गया। हर चीज में गुरुजी का बहुत 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 इन्वॉल्वमेंट था। और गुरुजी एंड तक रहे, गुरुजी ने सब करवाया। लास्ट अगले दिन हम लोग जब अरेंज करने भी गए थे ना, तभी भी गुरुजी और गुरु माँ वहां थे। उन्होंने वो भी करवाया मेरे से कि हम करें या आप बैठे, आप बैठ के देखिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। इतना मोटिवेट किया। और वो कच्छ का मेरा भावनगर में पहला इंट्रोडक्शन था। वहाँ कच्छ समाज वाले बहुत रहते थे, वो भी आए, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया और पूछा गुरुजी से कि ये सब कैसे किया, क्या है, कैसे आप लोग कहाँ से लिए। उसके बाद कच्छ समाज वालों ने वो एग्जीबिशन से इंस्पायर होके फिर उन्होंने हर साल करना शुरू किया भावनगर में एग्जीबिशन कच्छ काम का। तो वो सब चीजें मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत महत्व रखती है। और उसी तरह गुरुजी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और आज भी मैं उन्हीं की बदौलत इतना यहाँ भी ये काम कर रही हूँ और मुझे काफी सराहना मिल रही है, सब अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। ये कथक के साथ साथ मेरा ये भी जर्नी था और गुरुजी ने मुझे ये भी करवाया मुझसे। सही। इवन मतलब एवरी ईयर हम तो जाते ही थे मम्मी के साथ, जब भी जाते थे कच्छ के तो हम जाते ही थे। बट हमें अभी पता चल रहा है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ, तो ये एक श्रेय गुरुजी को जाता है कि उन्होंने
तो उसके पास कितने आइडियाज और कितने ये सब चीजें होगी कि उन्होंने ये सब भी हमसे करवाया। जी जी। और ऐसे सब। और आज जी आपसे एक बार हम जब बात कर रहे थे तो आप कुछ जोहरा स्टाइल करके हमसे बात कर रहे थे, जी, उसके बाद जोहरा सहगल जी, जी वो जो गुरुजी हमसे बहुत एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे ना, जी तो वो हमेशा उसके लिए बोला करते थे कि हम जब उदय शंकर ट्रुप में या वगैरह कुछ वहाँ कहीं काम कर रहे होंगे शांति निकेतन में, तो उनसे जोहरा सहगल करके जो हमारे बॉलीवुड में भी वो काम कर चुके हैं, आज तो वो नहीं रहे, लेकिन वो उन गुरुजी बोलते थे कि वो उनको एक्सरसाइज करवाते थे हाँ सब। तो कलाई और नेक एक्सरसाइज वो सब। तो गुरुजी तो, और गुरुजी हमेशा ये भी कहा करते थे कि स्ट्रेट बैठे रहो, हाँ आपको ऐसे मुड़ के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। तो वो बॉडी को भी बहुत, हाँ, और खुद भी कभी वो कभी कहीं पे भी टिक अपनी बैक को टिका के नहीं बैठते थे, वो स्ट्रेट एवर। और उनको बहुत बॉडी का को कैसे संभालना है, क्योंकि वो कथकली करते थे, जी तो उनको बहुत उसके लिए ये था कि एक्सरसाइज करो, मालिश करो। वो हमेशा हमें बोलते थे ठंडी में मालिश करवी જોઈએ, शरीर में तेल मालिश जरूरी है। और वो उन्होंने तो वो सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो प्रतिभा की हम क्या क्या कहें, क्या क्या ना कहें। राइट। तो और कुछ पूछना चाहेंगी आप? नहीं, एक्चुअली एक और बात थी जो आप मुझे बता रहे थे कि मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कथक सिखा रहे हैं तो सिर्फ ताल माला पे या ऐसे ही पढ़न पे करवा देते हैं, पर गुरुजी उस जी। जमाने से भी जो हम्म। एकेडमिक के हाँ साथ जी। सिखाते हाँ। थे, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ सब जी। ऐसे सोच रहे हैं कि लाइव और हाँ। कुछ होना चाहिए। वो म्यूजिशियंस, मैंने बताया पहले कि लाइव म्यूजिशियंस रहते थे, तो कैसे गुरुजी ने सबको दिया कि लाइव म्यूजिशियंस होते हैं जब भी, तब आप अगर तत्कार भी करते हैं तो अपने आप आड़लई में करने लगते हो, अपनी खुशी से अंदर से आता है सब। फिर आप वजन करने लगते हो, फिर अचानक से एक जी दो चार मात्रा का कुछ कर दिया, जी वो सब चीजें उपज जैसे बोल सकते हैं आप। हाँ वो सब, एग्जैक्ट। हाँ, 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 वो सब आप अपने आप आता है जब आपके साथ लाइव म्यूजिशियंस रहते हैं सब। और गुरुजी कभी बांधते नहीं थे किसी को, वो करने देते थे। ऐसा नहीं था कि मैंने ये आपको ये सम दिखाया है तो आपको यही करना है, ऐसा नहीं था। वो कोई भी एक चीज के लिए 3-4 सम दिखाते थे। राइट राइट। तो वो भी हमारे लिए, मुझे लगता है, बहुत हेल्पफुल रहा कि हम कुछ आगे कर सकते अपनी अपनी तरह से, हमारा खुद का अंग बाहर आ रहा है, कुछ हमारा कुछ क्रिएशन बाहर आ रहा है, ऐसा लगता है। राइट और ये फील भी होता है जब हम कहीं जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, कि हम क्योंकि हमको गुरुजी मजबूर करते थे खुद को सोचने के लिए कि यहाँ क्या दे सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। तो जैसे आपने दीदी जी बताया कि जैसे ही हम कला क्षेत्र में एंटर होते हैं तो हमें वो एक पूरा पॉजिटिव ओरा जो है वो दिख जाता है, महसूस होता है। जी और मैं जी। फॉर्चुनेट कि मैं जस्ट कल ही भावनगर जाके आई हूँ और मैं कला अच्छा। क्षेत्र में गई थी। और जी गुरुजी से टिपिकल उनकी जो वो सीट है जहाँ पर एक पे जी नीचे करके बैठते थे, तो मैं मतलब इतने टाइम बाद गई ना, तो भी जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई ना, पता नहीं मुझे वो पोस्चर महसूस हुआ कि गुरुजी का वो पैर वहां पर रखे हुए हैं और सही में वो फील हो रहा था कि गुरुजी वहां बैठे हुए हैं। तो सही में वो एक जो पॉजिटिव ओरा क्रिएट हुआ है वो अभी भी बरकरार है बिल्कुल वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो है ही, ये फैक्ट है, ये चीजें हमको अभी पता चलती है
क्योंकि हम पहले जब भी छोटे छोटे थे हमको करने को बोला जाता था वो हम करते थे। लेकिन हाँ, हम पूरे डिवोशन के साथ करते थे, जो भी करते थे पूरे डिवोशन के साथ। और जैसे कला क्षेत्र हमारा घर था, मंदिर था, है आज भी, हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम। हाँ तो ये सब तो गुरुजी वो, और गुरुजी तो वहाँ रहेंगे हमेशा। वो तो उनका आशीर्वाद वहाँ सदैव रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने साल वहाँ बिताए हैं। तो वो तो हमको, और हमको वो फील होता ही है, होता ही है, हमेशा होता है। आप दिल से किसी चीज को याद करो, किसी लोग को याद करो जिसके साथ आप इस सालों रहे हैं, और उनके आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और वो थे ही ऐसे। हाँ, डांटते जरूर थे बहुत, और मैंने भी खाई है डांट। ऐसा नहीं था कि अच्छी है तो प्यार से बातें करो, कि अच्छा किया है तो प्यार, ऐसा नहीं। सबके लिए अलग अलग व्यवहार था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ वो लेता है। गलत है तो गलत है, रुलाया भी है। मैं तो रोई भी हूँ, क्योंकि मैं तो मस्ती वाली थी थोड़ी, तो मैं तो रोई भी हूँ। हाँ सही है। ऐसा भी हुआ है, लेकिन उनका प्यार बहुत बहुत। क्योंकि गुरुजी को आ, चाहिए था कि मेरा हर एक बच्चा परफेक्ट होने के लिए थोड़ा मेहनत करे। तो मैं भी ऐसी मतलब सच में। एकदम फ्री थी। और जी। गुरुजी जब भी बोलते थे कि नृत्य का ऐसा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो मेरे सामने ऐसे देख के बोलते थे कि ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए कुछ खा कुछ खा। मैं बोल क्या करूं गुरुजी, मैं कितना भी खाऊं मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो बोले कि नहीं और खा हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरी आंखें छोटी छोटी थी, और बाल छोटे रखती थी, छोटी थी तब। और कभी कभी स्केटिंग क्लास से आ जाती थी, तो तभी मैं पैंट और टी शर्ट पहन के, या ऐसा कुछ, छोटी थी बहुत तो मुझे ऐसे चिढ़ाती थी, पेंट शर्ट पहरी ना આવી गई छे, ऐसे। और आंखें मेरे साथ ऐसे करके ही बात करते थे, आंखें ऐसी करके बात करते थे, क्योंकि मेरी आंखें ऐसी थी। कॉपी तो करते। ऐसे भी मजाक कर लेते थे। लेकिन उनका प्यार बहुत था। वो आज हम तभी हमको सब महसूस हो रही है चीजें, कि हमको क्या क्या सिखाया गया है, और हम कितने ब्लेस्ड है कि हमको कौन मिला है। एकदम सही एकदम सही। आवाज आ रही है दीदी? जी, आ रही है। ओके। प्रतिभा, हाँ नमस्कार। थैंक यू सो आपने मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एब्सोल्युटली माय प्लेजर दीदी कि आप आए। और सही में बहुत इतनी अच्छी अच्छी टेक्निकल बातें भी थी, इमोशनल बातें भी थी। और जी गुरुजी जी ने जो किया है इसमें, आज जो आपने बताया है, शायद कुछ बातें ऐसी थी जो हमें पता भी नहीं थी, जैसे मुन्ना जी। भाई। जो तो जी वो जी सही में जानने की जरूरत है आज के जमाने में सबको कि एक इंसान जी। होना चाहिए। इंसान बोलूंगी तो हाँ इंसान, जी, हाँ जी। अगर आपको टिकानी है तो एक इंसान बनो। तो जी, जरूर जरूर। दीदी कि आप आए और हमारे साथ ऐसी अच्छी अच्छी बातें शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। तो बहुत मजा आया। आई होप आपको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज मनीषा दीदी के साथ बात करके। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं कल ही भावनगर जाके आई हूँ। तो मैं कला क्षेत्र में गई थी, वहां से मुझे गुरु जी का आशीर्वाद तो मिला ही है। बट मैं गुरु माँ को भी मिलने गई थी कल उनके घर पे। और जैसे बातें हो रही थी तो उन्होंने भी मुझे बोला कि मेरी तरफ से सभी मेरी बच्चियों को और बच्चों को आशीर्वाद देना। और उन्होंने सब आप सभी को अपना प्यार दिया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले एपिसोड नंबर 12 में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी। जय गुरुदेव, जय हिंद।